नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सिरफिरे पति ने पत्नी पर फेंका एसिड, वारदात के बाद मौके से हुआ फरार, तलाश जारी। सीएम गहलोत का मेवाड़ वागड़ दौरा, डूंगरपुर में बोले प्रदेश की जनता का मूड कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का है। गुलाबबाग में लगे जिम को लेकर छिड़ी बहस, पूर्व पार्षद के वायरल मैसेज के खिलाफ कलेक्टर से की शिकायत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। धानमंडी थाना क्षेत्र में पारिवारिक झगड़े के चलते पति ने पत्नी पर फेंका एसिड, वारदात के बाद पति हुआ मौके से फरार। दरअसल उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र से एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी पर किसी बात पर नाराज होकर एसिड फेंक दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने झुलसी पत्नी को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी जवाहर नगर निवासी मोहित रोहिड़ा ने धानमंडी थाना क्षेत्र के मालदास स्ट्रीट में अपनी पत्नी पर एसिड फेंक दिया, जिससे महिला का चेहरा और हाथ झुलस गया। हालांकि गंभीर रूप से नहीं झुलसी। परिजनों ने इलाज के लिए महिला को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां इलाज जारी है। वहीं वारदात के बाद आरोपी मोहित मौके से फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार आरोपी के भिलवाड़ा या एमपी की ओर भागने की संभावना जताई जा रही है। सविना थाना इलाके में बीती रात एक निर्माणाधीन मकान की छत से चौकीदार के गिरने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खरवड़ निवासी सोहनलाल सविना थाना क्षेत्र में एक मकान की चौकीदारी कर रहा था। सोहन मध्य रात्रि के बाद छत पर जाकर सो गया, तभी नींद के दौरान वह छत से नीचे गिर गया। सुबह जब आसपास के लोगों को इसका पता चला तो सविना थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया है। श्री शास्त्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर करने के लिए गुरुवार को पीएम के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। श्री शास्त्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने अनारक्षित वर्ग की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए संविधान संशोधन कर आर्थिक आधार पर आरक्षण को संभव बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिससे आरक्षण व्यवस्था के कारण उत्पन्न हो रहे असंतुलन को ठीक करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस आरक्षण की प्रक्रिया में अनेक विसंगतियां हैं, जिनके कारण अनारक्षित वर्ग का आर्थिक पिछड़ा परिवार इस आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले पा रहा और अन्य वर्गों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाता है। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर कुछ मांगे रखी गई, जिसमें इसकी पात्रता की शर्तों में संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकार की शर्तें रखने, केंद्र सरकार के स्तर पर आयु में छूट का प्रावधान लागू करने, साथ ही इसकी वैधता को 1 वर्ष की अपेक्षा 3 या 5 वर्ष कराने, परिवार की आय की गणना में अन्य आरक्षण में क्रीमीलेयर की गणना की तर्ज पर केवल माता पिता की आय को ही गणना का आधार बनाने जैसी प्रमुख मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर कलेक्टर को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हम छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संबंधित मांग लेके आए हैं, जहां हम राज्य सरकार से तो ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि जहां 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का, उसको 14% किया जाए। उसके साथ साथ जो पंचायती राज में भी आरक्षण, इस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लागू किया जाए। तो ये हमारी राज्य सरकार से मांग है। केंद्र सरकार से हमारी मांग ये है कि क्योंकि अभी कई सारी विसंगतियाँ इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण केंद्र सरकार में है, जबकि राज्य सरकार ने काफ़ी सारी विसंगतियाँ दूर की है। तो उसका फ़ायदा जो आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को मिला है, तो वही फ़ायदा केंद्र सरकार से भी मिले। तो उसके लिए भी हम ज्ञापन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पे कि इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जितनी भी विसंगतियाँ उनको दूर करके, और केवल एक ही जो उन्होंने प्रावधान रखा है कि भाई अपना ITR 8 लाख से अबव नहीं हो, तो वो सब लोग इस स्थिति में आए, उसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए और पंचायती राज में भी ये आरक्षण लागू किया जाए और 14 से बढ़कर ये 10 से बढ़कर ये 14% तक आरक्षण किया जाए। इसके लिए हम सब लोग ज्ञापन के लिए आए। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर स्थित महाराणा भूपाल अस्पताल में लगातार अत्याधुनिक तकनीक के साथ सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत बाल चिकित्सालय में PICU सेंट्रल मॉनिटरिंग लगाकर सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।
एमडी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आदिल सुमन ने बताया कि यहाँ पृथक भवन 450 बिस्तर, अत्याधुनिक नर्सरी जो 220 बेड, पीआईसीयू 100 बेड आदि सुविधा से युक्त है। अस्पताल में प्रत्येक बेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सेंट्रल लाइन लगी हुई है, वेंटिलेटर, मॉनिटर सभी पहले से लगे हैं। हाल ही में पीआईसीयू सेंट्रल मॉनिटरिंग लगाकर और अत्याधुनिक बनाया गया, जिसके तहत 2 टीवी स्क्रीन के ऊपर 20 बेड के सेंट्रल मॉनिटरिंग 24 घंटे लगातार की जा सकेगी। यह सेंट्रल मॉनिटरिंग वाईफाई से कार्य करती है, जिसमें मरीज के वाइटल पैरामीटर्स खासकर ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर की जांच की सुविधा से गंभीर अवस्था में भर्ती मरीजों के लिए सुविधा होगी। डॉक्टर सुमन ने बताया कि सिस्टम में ऑक्सीजन सैचुरेशन मैंसीमा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि मरीज की शोक अवस्था में भी सैचुरेशन को डिटेक्ट कर लेता है। इस सिस्टम की कीमत 1 करोड़ 8 लाख है। देखिए, बाल चिकित्सालय आप सभी को मालूम है कि ये संभागीय अस्पताल है, जहाँ पे न कि सिर्फ संभाग के नज़दीकी अन्य राज्यों के मरीज भी यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। और ये अपने आप में एक पहले से ही बड़ा अस्पताल है, और जिसमें कि 450 बिस्तर पहले से ही हैं। 220 बिस्तर यहाँ पे हमारे पास नवजात शिशु के लिए हैं। बाकी जो 100 बिस्तर गहन चिकित्सा इकाई जो पीआईसीयू बोलते हैं हम, उसके लिए हैं। और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे हमारे पास में विद्यमान है। जैसे कि मैं कहूँ, हर बेड यहाँ पे ऑक्सीजन लाइन से कनेक्टेड है, सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन सक्शन की है, वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, मॉनिटर्स हमारे पास में हैं, एडवांस मशीन हमारे पास में है, मॉनिटरिंग की सिस्टम पूरा हमारे पास में, ईजी सेपरेट हमारे पास में, एक्सरे यहाँ पे होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर सुविधाएं हमारे पास विद्यमान है। अभी हमने राज्य सरकार के सहयोग से 1.8 करोड़ के सहयोग से यहाँ पे सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है गहन चिकित्सा के अंदर, इसको और नया हमने इंस्टॉल किया है, जिसके अंदर 2 टीवी स्क्रीन हमने 2 ब्लॉक्स में अंदर लगाया है, और उसके अंदर एक के अंदर 20-20 पेशेंट्स की मॉनिटरिंग की जा सकती है। और जो मॉनिटर्स लगाए बहुत ही किफ़ायती, उस पर हाई टेक्नोलॉजी के है, जिसको मैसिमो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, जो कि मरीज़ की गंभीर अवस्था के अंदर, शोक के अंदर भी उसका सैचुरेशन डिटेक्ट कर लेती है। साथ ही इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन के अलावा पल्स है, रेस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग इसके अंदर की जाती है। और इनका बिल्कुल ट्रैक देखा जा सकता है इसको इस तरह के। तो मरीज़ के बेड एड साइड पे भी मॉनिटर लगा है, और साथ में सेंट्रल मॉनिटर के साथ में हम इसको, डॉक्टर हमारा जो है, नर्सिंग स्टाफ है, वो हमारा उसको मॉनिटर किया जा सकता है। और कभी भी मरीज़ की यदि कोई अवस्था में बिगाड़ होता है या कोई सुधार होता है, तो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा हम एक ही सेंट्रल टेबल के ऊपर हमारा स्टाफ या डॉक्टर जो है वो उसको ऑब्जर्व कर सकता है कि मरीज़ के अंदर सुधार हो रहा है या मरीज़ के अंदर बिगाड़ हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली उसके एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एडवांसमेंट हो रही है हमारे अस्पताल के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ जो एडवांसमेंट है, जो हाईटेक जो हॉस्पिटल बाल चिकित्सालय बनाया जा रहा है, इससे संभाग के बाकी अन्य जो अस्पताल में आने वाले मरीजों को फ़ायदा मिलेगा। जी, हम बिल्कुल, ये महाराणा भूपाल अस्पताल एक पार्ट है हमारा। हम NABH जो गुणवत्ता की दृष्टि से हम जा रहे हैं, और इसमें बहुत आगे से आगे मशीनें और भी आ रही हैं, और भी हमारे पास मशीनें अभी आ रही हैं जिनका इंस्टॉलेशन बाकी है। और हम चाहेंगे कि अस्पताल बहुत ही ऐसे मतलब जो गुण संपन्न सुविधाओं के साथ में हॉस्पिटल हो, जो मतलब मरीजों की बेहतर से बेहतर सेवाएं कर सके। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल।
गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा। तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी। कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुलाबबाग में व्यायाम केंद्र को लेकर छिड़ी बहस। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा शहर जिला ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर जिला अध्यक्ष अख्तर अली सिद्दीकी ने बताया कि गुलाबबाग में एक व्यायाम केंद्र है जहां पिछले 2 वर्ष से निःशुल्क रूप से रोजाना बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे व्यायाम करते हैं, लेकिन पूर्व पार्षद चंदा सुहालका ने गलत और भ्रामक संदेश वायरल कर गुमराह किया है। सिद्दीकी ने बताया कि सुहालका ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आरोप लगाया कि व्यायाम केंद्र के लिए सबसे रुपए लिए जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिद्दीकी ने बताया कि लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसे में इन भ्रामक संदेशों के जरिए व्यायाम केंद्र चलने वालों को परेशान किया जा रहा है। इसी के खिलाफ आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर
गुलाबबाग व्यायाम केंद्र को जारी रखने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी यहाँ आज सुबह काफ़ी लोग मुझसे मिले आकर गुलाबबाग में जो जिम का प्रोसीजर चल रहा है इमली वाले बाबा के सामने। और हमारे पूर्व पार्षद पहले चंदा सवालकर रह चुकी हैं कांग्रेस की, उन्होंने काफ़ी टिप्पणी और वीडियो वायरल किए हैं संघर्ष समिति में कि भाई ये जो जिम का मामला है ये पैसे ले रहे हैं, वहाँ लड़कियों को महिलाओं को खड़े होने की जगह नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि देखिए सुबह 6 से 8 तक जब ये निकलते हैं यहाँ महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग जो भी घूमने के लिए निकलते हैं और वो अगर स्वस्थ रहते हैं इनकी सेवा देने से, तो मैं कहता हूँ कि इनसे अच्छी सेवा इस शहर में कोई नहीं दे रहा है। और मैं नगर निगम से भी निवेदन करता हूँ और कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर मैं बात करता हूँ। और पता नहीं क्या कांग्रेस के पूर्व पार्षदों को और मौजूदा पार्षदों को क्या हुआ कि कभी ठेले वालों को परेशान करते, कभी बेचारा मजदूर आदमी है उसको परेशान करते। अब ये इतना अच्छा सोशल वर्क करते हुए अपना सब कुछ थोड़ा थोड़ा कन इकट्ठा करके और ये सब लोगों को सेवा देते हैं, एक स्वस्थ रहने के लिए अच्छे कार्य करते हैं, उसके बाद में भी ये लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं चंदा सवालकर जी से निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों पर टिप्पणी की है उस पर मैसेज आना है उन्हें कि वो माफ़ीनामा लिखें, और दूसरा कि जो स्थायी ये कार्य कर रहे हैं वो होता रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मनोज बुलानी जी, बताएं किस तरह का क्या गुलाबबाग का क्या मैटर है? चैनल का नाम क्या? अलर्ट भारत चैनल के माध्यम से मैं संज्ञान देना चाहता हूँ कि गुलाबबाग में अभी प्रकरण चल रहा है संघर्ष समिति के उसमें हमारे जिम का जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें ये सवालका मैडम करके क्यों है, हालांकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, चंद्रा सवालका मैडम है, मैं उनको जानता नहीं हूँ पर्टिकुलर। उन्होंने एक मैसेज डाला है कि हम लोग जो जिम कौन से बाबा हैं उनके ठीक सामने जो जिम चलाई जा रही है उसमें हम लोग इमली वाले बाबा के सामने जो जिम है उसमें हम लोग चार्जेस लेकर उसको वो कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल बात बेबुनियाद और गलत है। तो मैं मैडम को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब तक कि किसी मुद्दे की आपको जानकारी पूरी नहीं हो तो आप उसमें हमारी छवि ना ख़राब करें, जिससे एक गलत मैसेज जाता है, एक नेगेटिव मैसेज। और वैसे भी संघर्ष समिति में ये सारा उन्होंने मैसेज डाला तो मैं समझता हूँ लगभग 1500 से 2000 लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा। तो ये नेगेटिव मैसेज ना जाए, हमने इस बात को कलेक्टर साहब को भी संज्ञान दिया है और आगे इस तरीके की कोई गतिविधि ना हो, इससे हमारे को वो प्रॉपर वो किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर जिले के ओबरी गांव में पहुंचे। सुबह हेलीकॉप्टर से ओबरी गांव पहुंचे जहां उन्होंने महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की योजनाएं कर्नाटक में गूंज रही है। उन्होंने महिलाओं को स्मार्टफोन देने की फिर से बात दोहराते हुए कहा कि 3 साल तक फ्री इंटरनेट मिलेगा। रक्षाबंधन पर एक साथ 40 महिलाओं को मोबाइल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार खुद कर्नाटक चुनाव के मैनिफेस्टो में फ्री की योजना दे रही है, हमें रेवड़िया बांटने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि वागड़ से मेरा लगाव बचपन से है, मैं जब NSUI में था तब यहाँ आता था। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने बेणेश्वर धाम के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है, लेकिन पीएम मानगढ़ आए तब भी उन्होंने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा नहीं की। गहलोत ने कहा कि इस बार जनता का मूड राजस्थान में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का है। इस दौरान डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित कई नेता मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना मालीखेड़ा में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि राजू कमेटी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। राजू ने बताया कि कल बुधवार शाम के समय गांव के लोग उसके घर के सामने से दौड़कर जाते देख वह भी पीछे गया। लोगों से पूछने पर बताया कि एक युवक पेड़ पे फांसी के फंदे से लटका है। मौके पर जाकर उसने देखा तो उसी का छोटा भाई रमेश कमेटी लटका हुआ था। भाई को फांसी के फंदे पर लटका देख चौंक गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। वहीं कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को डूंगरपुर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। आज गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने राजू कमेटी की रिपोर्ट पर मर्ग का केस दर्ज किया। वहीं शव का
पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल युवक की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गावड़ी अहाड़ा धमाल फला में एक कांस्टेबल ने रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर रामसागड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक कांस्टेबल के पुत्र अंकुश ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसके पिता राजेंद्र परमार डूंगरपुर पुलिस लाइन में कांस्टेबल के रूप में तैनात थे, जो अक्सर बीमार रहते थे। बीमारी से उनके पिता मानसिक रूप से परेशान थे। 7 अक्टूबर 2022 से बीमारी का इलाज कराते हुए घर से ही इलाज हो रहा था। बीमारी से परेशान होकर बीती शाम को खाना खाकर सो गए। गुरुवार सुबह 4 बजे घर के पास पेड़ पर रस्सी से फंदा गले में लगाकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट पेश कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। शांति हिल्स कलरवास यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: hardware and accessories, styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।